मैं अब जरा कांग्रेस की तरफ रुख कर लेता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ बने हुए। उपाध्याय साहब, प्रधानमंत्री मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे तो आप पर सीधे सीधे आरोप लगाए उन्होंने कि कोई तैयारी नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, घेरने का ढंग भी नहीं, ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो सीधे सीधे आरोप लगाए उन्होंने कि आप जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, आप ना सिर्फ नंबर गेम में हार गए बल्कि मैसेजिंग में भी हार गए। ये आरोप था पीएम मोदी का। रवि जी, नंबर गेम में हम हार जाएं, संदेश में हार जाएं, लेकिन जो ईमानदार प्रयास है वो ईमानदार प्रयास है मणिपुर की जनता के दिलों में। जनता जिस तरह से वहां परेशान है और जिस तरह उसी दिन जब प्रधानमंत्री जी लगातार संसद में 2.5 घंटे का उबाऊ भाषण दे रहे थे, जिसमें मणिपुर पर मात्र 2 मिनट की चर्चा और 2 घंटा 14 मिनट की चर्चा उन्होंने उलूल जुलूल बातों में की, जिसके कारण उनके अपने लोग भी वहां सो रहे थे। सच्चाई तो यह है कि उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय सामने आया और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है। वो ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि किस तरह मणिपुर में सरकारी मशीनरी जो है वहां फैल रही, उसकी अपनी संलिप्तता है हिंसा कराने वाले अपराधियों के साथ। और अभी तक आज के अखबारों का ये सुर्खियां हैं, फ्रंट न्यूज हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और शर्म करना चाहिए। मोदी जी, हार जीत विपक्ष की हो जाए या पक्ष की हो जाए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश की हार हो रही है या जीत हो रही है। मणिपुर देश का एक हमारा हिस्सा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो चीरहरण हुआ, मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज उसको माफ नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी पार्लियामेंट में उन्हीं मुद्दों पर जब चर्चा हो रही है तो ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। विरोधियों पर प्रहार करना चाहिए, वाद विवाद संवाद में होता है, वो आप करें, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्या उन मुद्दों पर चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की या विपक्ष सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति ने? मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी स्पीकर ने मणिपुर पर 2 मिनट से ज्यादा जिस तरह प्रधानमंत्री बोले उसी तरह बाकी ने। गृह मंत्री जी जरूर बात की, लेकिन गृह मंत्री जी के साथ दिक्कत क्या थी कि वो दीप तले अंधेरा वाली बात है। गृह मंत्री जी जो कह रहे थे कि शर्मनाक ये घटना हुई है, तो ये शर्मनाक तो सरकार के लिए शर्मनाक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिट्टो किया है कल ही के शाम के उससे ऑब्जर्वेशन में। गृह मंत्री जी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, वहां केंद्र शासित राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तब बात होनी चाहिए थी। सारे लोग असफल हैं और ये असफलता का ठिकरा जो है सिर्फ भाषणों से नहीं होता। जनता इस बात को समझ रही है देश की कि कैसे मुद्दों को भटकाने के लिए विपक्ष पर हमला। दूसरी बात, जो अधीर रंजन चौधरी जी के साथ जो हुआ है, ये अधीर रंजन चौधरी जी के साथ सिर्फ नहीं हुआ है, ये लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके बहुमत की तानाशाही का घमंड दिखाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। और माननीय स्पीकर से भी मैं कहूंगा कि कम से कम कुछ तो मर्यादा रख लीजिए, देश देख रहा है। स्पीकर की अपनी विशेषाधिकार हैं, उसके अपने अपने स्वविवेक हैं। उस विवेक से यदि नहीं करेंगे तो संसद की मर्यादा तार तार होगी और देश में इतने बड़े संवैधानिक मंदिर जो है, उस मंदिर पर प्रश्न लगाने वाले कहीं ना कहीं प्रश्न लगेंगे। ये उचित नहीं है। हम लोकतंत्र में हार जाएं, हम जीत जाएं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है सरकार इस पर गंभीरता से नहीं है। लेकिन अजय जी, नंबर गेम में तो आप हार गए, लेकिन एक सवाल था। ठीक है, मणिपुर का मुद्दा विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन एक सवाल था कि आपको 2024 के लिए भी पूरी गेम सेट करनी है, एक मैसेजिंग देनी है। राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे तो राहुल गांधी के भाषण में महंगाई नहीं है, राहुल गांधी के भाषण में बेरोजगारी नहीं है। ये 2 अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप सरकार को घेर सकते थे, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ये हुआ, वो कुंभकर्ण है, मेघनाथ हैं, इन मैसेजिंग में रहे। कुछ ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं वो भी तो आप अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए एज ए विपक्ष की भूमिका के तौर पर। रवि जी, राहुल गांधी जी ने जो बात रखी, राहुल गांधी जी ने एक बात, एक कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक राजनीति में जिस तरह से वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की और उस समय उन्होंने जो चीजें पब्लिक के बीच देखी, उसको कहीं ना कहीं उद्धृत करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन मुद्दा हमारा मणिपुर था और वो इस बात को जोड़ने का बार बार प्रयास कर रहे थे कि किस तरह अहंकार में सरकार जो है पूरी तरह कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। देश के एक हिस्से पर इस तरह से प्रहार हो रहा है, भारत माता के सीने को छलनी करने का प्रयास हो रहा है, जातीय संघर्ष हो रहा है, सरकार वहां गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी अपने जिद में, अपने अहंकार में वहां की सरकार को बिना कुछ कहे, अब जिद सरकार की थी, अपनी जिद में पड़े हुए हैं और जिद सरकार की थी या विपक्ष की थी डॉक्टर अजय जी? क्योंकि कोई भी सेशन है,
विपक्ष में कोई भी बैठा हो, आज आप बैठे हैं, कल बीजेपी बैठी है, एक ही जिद होती है कि हम संसद का सेशन जो है, वो मानसून हो, विंटर सेशन हो, बजट सेशन हो, हम चलने नहीं देंगे। लेकिन जब संवाद होता है, देखिए अब विश्वास प्रस्ताव पे जब संवाद हुआ तो पॉइंट दिए जा रहे थे। दिल्ली अध्यादेश में जब चर्चा शुरू हुई तो अमित शाह के अपने पॉइंट थे, राघव चड्ढा के अपने पॉइंट थे, कांग्रेस सांसदों के अपने पॉइंट थे, तो देश सुन रहा था। लेकिन इस हंगामे से चाहे विपक्ष हो सरकार हो, क्या हासिल होता है? एक नेताओं की छवि क्या बनती है, ये भी अपने आप में सवाल है। ठीक है, मैं आदिल अहमद खान साहब, 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए, 10 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है। देखिए, पार्लियामेंट के पटल पर पहली बार ऐसा हुआ है, आप सभी बुद्धिमान लोग हैं और आपके दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं, सत्ता पक्ष ने हंगामा करने का प्रयास किया और वो चाहता था कि बिल हंगामे में पास हो जाए। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया राज्यसभा में, लोकसभा में, कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आए और यह अविश्वास प्रस्ताव भी इसीलिए लाना पड़ा था। ये संख्या बल के कारण नहीं, सबको पता है, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान रहस्योद्घाटन नहीं है ज्ञान का कि विपक्ष जो है आंकड़े में फेल नहीं होता। आंकड़े हमारे पास नहीं है, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उनके मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं। मणिपुर पर ही हमारा ये फोकस था, लेकिन प्रधानमंत्री जी समेत पूरी भाजपा जो है उस पर नहीं। ठीक है, संख्या बल तो आपके पास नहीं था, लेकिन मैसेज देने में क्या आप कामयाब हुए? इसी